दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया का भूगोल में, जहां हम एक साथ भारत के ज्योग्राफिक जेम्स को एक्सप्लोर और अनलॉक करेंगे इस मिनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए। क्या आप इस जगह का नाम बता सकते हैं जो एक वास्ट सफ़ेद ज़मीन है? यहाँ का एनवायरनमेंट नमकीन है। इस जगह पर खड़े होकर विशाल नेचुरल ब्यूटी के सामने खुद को निमित्त मात्र महसूस होता है। वेलकम टू वेस्टर्न इंडिया के एज पर एक ऐसी जमीन जिसका नाम है कच्छ। आमतौर पर आप देखेंगे किसी जगह का नाम किसी न किसी कारण से रखा जाता है। इस जगह का नाम पड़ा एक संस्कृत शब्द कच्छ से, जिसका मतलब है कछुआ। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस जगह का शेप कछुए के आकार का प्रतीत होता है। लोकली रन का मतलब है डेजर्ट, तो इस जगह का नाम पड़ा रन ऑफ कच्छ, दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक। कच्छ के रन के खालीपन में एक मेस्मराइजिंग ब्यूटी है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। यहाँ की हवा नमकीन है, आपके पाँव के नीचे की ज़मीन नमकीन है। आप चाय पीते हैं तो भी नमकीन है। आपके हाथों पर सॉल्ट के ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। सॉल्ट इज एवरीवेयर। यह लैंडस्केप एक प्राकृतिक फॉर्मेशन है। हजारों सालों पहले कच्छ का इलाका अरेबियन सी का एक शैलो हिस्सा था। सन 1819 से पहले यह एक वाटरलॉग्ड एरिया था, जहां कई नदियां इंक्लूडिंग इंडस की ट्रिब्यूटरीज बहा करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां फली फूली थी। धोलावीरा का आर्कियोलॉजिकल साइट इस बात का गवाह है कि यहाँ 5000 साल पहले सभ्यता पनपी थी। धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मशहूर शहर हुआ करता था, लेकिन नेचर ने इसे रीमॉडल करना चाहा। 1819 में एक विशाल और विनाशकारी भूकंप ने इस भूभाग का नक्शा ही बदल डाला। दो बड़े चेंजेस हुए। कई नदियों ने अपनी धारा बदल डाली। पानी का बहाव अब रन से मुड़कर पाकिस्तान के सिंध की तरफ होने लगा। लगभग 5 मीटर ऊपर जमीन उठ गई, जिस वजह से एक एम्बैंकमेंट बना जिसे अल्लाह बंद यानी डैम ऑफ गॉड कहा गया। इस कारण नदियों का बहना ब्लॉक हो गया और आज का सॉल्ट डेजर्ट बन गया। समय के साथ साथ क्लाइमेटिक पैटर्न्स में बदलाव होने लगे। रिवर पैटर्न्स में पहले से ही बदलाव थे। दोनों ही कारणों ने डेजर्टिफिकेशन को जन्म दिया। मानसून के दौरान जून से सितंबर के महीनों में यह रन पानी में डूब जाता है। बारिश रन को एक शैलो वेटलैंड में बदल देती है। तब यह जगह पेलिकन्स, पिस्टल, पिंक फ्लेमिंगोज और स्टॉर्क का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। एक मनोरम दृश्य बर्ड वॉचर्स के लिए। अक्टूबर से मार्च के शीतकाल में पानी इवेपोरेट हो जाता है और पीछे रह जाता है हैरान कर देने वाली प्राकृतिक सौंदर्य, एक थिक व्हाइट सॉल्ट का क्रस्ट जिसे हम व्हाइट रन भी कहते हैं। दोस्तों, आप तो यह जानते ही हैं, when nature cannot be conquered, then be respectful to it। अर्थात जब प्रकृति को जीतना नामुमकिन हो जाता है, तब उसे सम्मान किया जाता है। यह इलाका एक्सट्रीम हीट और भूकंप प्रोन है, इसीलिए यहाँ के लोकल यानी कच्छी लोगों ने ब्रिलियंट घर डिज़ाइन किया है जिसे भूंगा कहते हैं। भूंगा एक सिलिंड्रिकल शेप का घर है जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और थैचर्ड रूफ यानी घास की छत है। मिट्टी की दीवारें इंसुलेशन का काम करती हैं और बाहर के भीषण हीट प्रवाह से घर की रक्षा करती हैं।
सर्दियों के शीत वेव से भी घर का इंटीरियर सुरक्षित रहता है। सिलिंड्रिकल शेप तेज हवाओं को डिफ्लेक्ट करती है और अर्थक्वेक के ट्रेमर्स को झेल सकती है। 2001 के डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक में जब मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस ढह गए थे, तब यह भूंगा मजबूत खड़े रहे बिना किसी नुकसान के। कच्छ का रन एक डिफिकल्ट इलाका है जहां नेचर बहुत ही हार्श और हॉस्टाइल है। यहाँ पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस मुमकिन ही नहीं। लेकिन फिर यहाँ लोग बसे कैसे? थ्रू आउट हिस्ट्री आप देखेंगे कि कोई राजा या रूलर या धनी पैसे वाला इलीट हमेशा इनिशिएटर होते हैं एक गांव या सेटलमेंट को बसाने के लिए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कच्छ एक समय प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जिसे जडेजा डायनेस्टी ने सदियों तक रूल किया। मुगल इस जगह को रूल नहीं करना चाहते थे, पर इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और ट्रेड इंपॉर्टेंस की वजह से उनका इंटरेस्ट कच्छ पर बना रहा। मुगल शक्तिशाली थे, इसीलिए उनके साथ लड़ने के बजाय उनसे बनाए रखने की पॉलिसी अपनाई गई। औरंगजेब के शासनकाल में कच्छ के शासकों ने डिप्लोमेटिक स्टैंड्स मेंटेन किए थे। जडेजाओं ने मॉडर्न कच्छ को बनाने में अहम भूमिका निभाई। अराउंड 1510 में भुज को कैपिटल सिटी बनाया। एडवांस्ड वाटर सिस्टम बनाए, जिसका पानी पड़ोस के शहरों में भी सप्लाई किया जाता था। कच्छ की कोस्टल लोकेशन ने इसे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड हब बनाया, स्पेशली 13th सेंचुरी में जब यह जगह मक्का और मदीना हज करने वाले लोगों का डिपार्चर पॉइंट बना। साथ ही ट्रेडर्स दुबई, गल्फ के देशों और अफ्रीका के देशों से व्यापार करते थे इस गेटवे से। मांडवी और खांडला पोर्ट्स काफ़ी फेमस हुआ करते थे। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ने बाद में कच्छ के पोर्ट्स के डेवलपमेंट को पूरी तरह से इफेक्ट किया था। ब्रिटिश नेवी अरेबियन सी में मौजूद थी पायरेसी को रोकने के लिए। क्योंकि कोलकाता और बॉम्बे पोर्ट्स में उनका कंट्रोल था, उन्होंने भारत आने वाली मालवाहक जहाज़ों को अपने पोर्ट पर डाइवर्ट करना शुरू किया, जिसका प्रभाव कच्छ के पोर्ट्स पर पड़ा। कच्छ का इकोनॉमी चरमराने लगा। जडेजा ब्रिटिश जितने पावरफुल तो नहीं थे, इसीलिए ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाए। पर सॉल्ट डेजर्ट होने की वजह से कच्छ सॉल्ट प्रोडक्शन का मेजर सेंटर बना रहा। आज तक भारत के खानों में नमक से स्वाद यहाँ के नमक से ही आता है। 1948 तक कच्छ की अपनी करेंसी थी। जब भारत की आज़ादी के समय कच्छ इंडियन यूनियन में शामिल हो गया, तो उन्होंने अपना लास्ट कॉइन जारी किया था, जिस पर ब्रिटिश मोनार्क की इमेज को रिप्लेस करके जय हिंद लिखा गया। हाउ कूल। अधिकतर जनसंख्या यहाँ की वेजिटेरियन है। गाँव में कड़ी खिचड़ी, बाजरे का रोटला और दूध साधारण भोजन के रूप में लिया जाता है। दूध को बहुत शुभ माना जाता है। दोस्ती का हाथ बढ़ाने या दुश्मनी मिटाने के लिए एक ही चीज़ काफ़ी है, और वह है दूध ऑफर करना। कच्छी एंगेजमेंट सेरेमनी में दुल्हन के घर वाले दूल्हे के परिवार वालों को दूध देते हैं ताकि रिश्ता पक्का किया जाए। लिटिल रन ऑफ कच्छ में खुर द इंडियन वाइल्ड एस का ब्रीडिंग ग्राउंड है। यह इंडेंजर्ड जीव इस सलाइन जंगल में जीता है, जहां दूसरे जीवों का जीवित रहना नामुमकिन है। दोस्तों, कच्छ का रन हमें याद दिलाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, यानी कुछ भी कभी भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। पृथ्वी भी स्टैटिक नहीं है, यह हमेशा अपने आप को रीमॉडल करती रहती है। पर कच्छी लोगों ने नए के लिए पुराने को कभी नहीं भूला।
वे रेस्पेक्टफुल हैं अपने एंशिएंट धरोहरों के प्रति। अगर कच्छी इतनी ब्रूटल फोर्स ऑफ नेचर के साथ रेस्पेक्टफुल और आध्यात्मिक सिंक में रह सकते हैं, तो हम अर्बनाइट्स भी तो हार्मनी में रहने का तरीका ढूंढ सकते हैं। अपने सभी तरह के डिस्प्यूट्स को बटर मिल्क की पेशकश करके समाधान कर सकते हैं। कोई ब्लडशेड नहीं जब इशू को एक गिलास दूध से सॉल्व किया जा सके। आफ्टर ऑल दोस्तों, यह मत भूलो, जब कच्छ अपनी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी बिखेरती है, हम रण उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप रण उत्सव मनाने कच्छ आए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं गए हैं तो इस मिनी डॉक्यूमेंट्री से प्रेरित होकर वहां घूम आएं। आपको अपने देश के ज्योग्राफिक जेम के ग्लोबल वाइब पर नाज होगा। मिलते हैं अगली मिनी डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हैप्पी।